नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज एकादशी का व्रत है दोस्तों। मैं पूजा कर रही हूँ, तुलसी माता को पूजा करती हूँ, विष्णु भगवान का पूजा करती हूँ, प्रसादी लगाती हूँ, भोग लगाती हूँ, फिर कथा करती हूँ, फिर आरती करती हूँ। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी का कथा सुनाऊंगी। जय तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब मैं एकादशी मेनन के एकादशी व्रत का कथा आरंभ कर रही हूँ। सुनिए दोस्तों। राजा युधिष्ठिर ने बोले, महासुन ने कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है कि पा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण बोले, शिवन के कृष्ण पक्ष की इंदिरा नाम का एकादशी होते, उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। अयोध्या के प्राप्त हुए पितरों को यह गति देने वाली है। राजन, सावधान होकर इन पापों को दूर करने वाली कथा सुनो। इससे सुनने से वे वाजपेयी यज्ञ का फल का प्राप्त होता है। सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाले इंद्रसेन राजा था। वह महर्षि मति त्रिपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। उसका बहुत यश था। वह महर्षि पुरी का राजा पुत्र पद और अन्य धन के युक्त था। वह भगवान का परम भक्त था। वह राजा मुक्ति देने वाले गोविंद के नामों से जपता था और आध्यात्मिक विद्या के विचार में वह अपना समय व्यतीत करता था। एक दिन राजा सुख से सभा बैठे थे। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश में उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर पूजन करके आसन पर बैठे हुए मुनि राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न हो, तुम्हारे बुद्धि धन्य हो, तुम भगवान की भक्ति करते रहो। नारद जी ने वचन सुनकर राजा उससे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो रही है। हे विप्रसेन, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। राजा इस वचन को सुनकर नारद जी बोले, राजसाधुन, मेरे आश्चर्य युक्त वचन को सुनिए। हे पुरुषोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमलोक के भक्ति से मेरे पूजन किया। वो सुंदर आसन पर बैठकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज को मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने कारण यमराज की सभा में रहते हैं, उसको मैंने देखा। हे जानेश्वर, उन्होंने संदेश से कहा, जो तुमसे कहता हूँ उसे तुम सुनो। उन्होंने कहा कि इंद्रसेन नामक एक महर्षि करता था। उसे कहना था कि पूर्व जन्म में किसी विद्य से कारण वह यमराज के निकट रहता था। हे पुत्र, इंद्र के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेज दो। हे प्राथमिक, इस प्रार्थना करने पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोले, हे भगवान, कृपा करके इंद्रा का व्रत कहो। किस विधि से, किस तिथि में करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। अश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी में श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करके फिर मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक साधा के करे। एक बार भोजन करे, रात में भूमि पर शयन करे, प्रातः होने पर एकादशी का दातून कुल्ला करके मुख धोने पर फिर भक्ति भाव से उपवास के नियम को ग्रहण करे और प्रतिज्ञा करे कि आज
मैं भोगों से छोड़कर भोजन नहीं करूँगा तथा कल मैं भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, तुम मेरी रक्षा करो। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय शालग्राम की शिला के सामने विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावे, दक्षिणा दे। पितरों के श्रद्धा करने से जो अन्न बचा उसे सूंघ कर गौ को दे। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करे। रात्रि में भगवान के समीप जाकर जागरण करे। द्वादशी से प्रातः काल भगवान के भक्ति पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के भाई दौहित्र नाती पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। हे राजन, हे भूत के इस विधि से तुम सावधानी से व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पितृ स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कर मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजन ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौतिक, रानी पुत्र और नौकरी सहित राजा के व्रत किया। उस आकाश में फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। इंद्रसेन राजा भी निष्कंठ राजा करके गद्दी पर बैठ गए। पुत्र की स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व ने तुमसे कहा। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब भोगों सुखों से भोग कर अंत को विष्णु लोक में बहुत दिनों पर निवास करता है। बोलो इंदिरा एकादशी माँ की जय, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। लो दोस्तों, ये कथा समाप्त हो गई है। अब मैं आरती करूँगी। आप लोग अगर मेरे वीडियो में जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। अगले वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आगे नए कथा का वर्णन करूँगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों, राधे राधे, राधे कृष्णा। फिर अगले नए वीडियो में मिलेंगे।